महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नाम घोषित। नागपुर साउथ वेस्ट से देवेंद्र फडणवीस को टिकट, कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले चुनाव लड़ेंगे। वांद्रे पश्चिम से आशीष शेलार को बीजेपी ने बनाया प्रत्याशी। घाटकोपर पश्चिम से राम कदम को टिकट मिला। धुले शहर से अनूप अग्रवाल को टिकट मिला। संजय राउत ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। बोले, महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए इसी की मदद से वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर रहे हैं। विदर्भ और मुंबई रीजन की सीटों को लेकर फंसा पेंच। सोमवार को फिर हो गई एनडीए नेताओं की मीटिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बोले शहजाद पूनावाला। बोले, झारखंड में बीजेपी और सहयोगी साथियों के साथ टिकट बंटवारा अच्छे से हुआ, वहीं आरजेडी इंडी गठबंधन में टिकट बंटवारे से नाखुश। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी। आज जयशंकर आई अस्पताल का उद्घाटन। सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। दिवाली से पहले वाराणसी में पीएम मोदी को बड़ी सौगात, 6,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वाराणसी में बोले प्रधानमंत्री मोदी, आज शंकर नेत्र अस्पताल से लोगों को मिलेगा इलाज, गरीबों को मिलेगी राहत। पीएम मोदी ने कहा, ये नेत्र अस्पताल युवाओं के लिए एक नया अवसर, सपोर्ट स्टाफ के रूप में यहाँ के लोगों को काम मिलेगा। शिवराज सिंह की बुधनी सीट से बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को बनाया प्रत्याशी। शिवराज के बेटे कार्तिकेय ने चुनाव प्रचार का आह्वान किया। कहा, उनके नेतृत्व में हमने कई चुनाव लड़े। बुधनी सीट को लेकर कार्तिकेय सिंह का बयान, दोगुनी ताकत के साथ रमाकांत भार्गव के नेतृत्व में जीतेंगे चुनाव, पूरी ऊर्जा के साथ करूंगा चुनाव प्रचार। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा, निषाद पार्टी अपने सिंबल पर उपचुनाव लड़ेगी, उम्मीदवार भले ही बीजेपी का हो। हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर जेडीयू नेता खालिद अनवर के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी के हिंदू हमारे साथ की यात्रा राजनीतिक नेताओं या पार्टियों की नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के पूर्णिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली। गिरिराज सिंह ने मानस सिद्धिनाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। भ्रष्टाचार को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी का हर निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। उनके लिए कोई भी निर्माण विकास का विषय नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार करने का उपाय। बिहार शराब त्रासदी पर बोले आरजेडी प्रमुख लालू यादव, लोग मर रहे हैं और राज्य में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है, ये दुखद। राजस्थान के धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और टेम्पो की टक्कर में 12 लोगों की मौत। शादी समारोह से लौट रहा था परिवार, मरने वालों में अधिकांश बच्चे और महिलाएं शामिल। एमपी के मुरैना में पटाखों के गोदाम में विस्फोट के बाद मकान ढहा, मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत। दिल्ली में अक्षरधाम और आसपास के इलाके में एक्यूआई लेवल बहुत खराब, 353 दर्ज किया गया एक्यूआई लेवल। दिल्ली के नेहरू पार्क इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, 254 दर्ज किया एक्यूआई। इलाके में छाया घना कोहरा। दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, कालिंदी कुंज इलाके में नदी के स्तर पर जहरीली झाग की परत दिखाई दी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आनंद विहार में सीएम आतिशी ने निरीक्षण किया। एंटी ड्रग अभियान का जायजा लिया। पर्यावरण मंत्री भी मौजूद रहे। सीएम आतिशी बोली, दिल्ली में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। आनंद विहार इलाके में बसों के चलते प्रदूषण बढ़ा। आतिशी बोली, प्रदूषण को रोकने के लिए काम जारी, एंटी स्मोक गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण पर सीएम आतिशी ने कहा, हरियाणा की वजह से यमुना में प्रदूषण। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बोली सीएम आतिशी, कहा पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा। सीएम आतिशी ने कहा, पंजाब सरकार बनने के बाद पराली जलाने के मामले कम हुए, यूपी और हरियाणा में पराली जलाने के मामले बढ़े। तमिलनाडु के मुद्दे में बीती रात बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, कई इलाकों में सड़कें जलमग्न। कोयम्बटूर में भी भारी बारिश, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव, लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन, सीएम उमर अब्दुल्ला और अभिनेता सुनील शेट्टी ने हरी झंडी दिखाई। दिल्ली में हाफ मैराथन का आयोजन, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने हरी झंडी दिखाई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में फ्री मेडिकल कैंप, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाया। ओडिशा में पुरी बीच पर सफाई अभियान, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल अभियान में शामिल। दिवाली से पहले बाजारों में दिखने लगी रौनक, मुंबई के वेस्ट मार्केट स्ट्रीट पर दिखी लोगों की भीड़। सड़क पर बैठने की जगह नहीं, लोग बाजार में खरीदारी करते नजर आए। अयोध्या में दीपोत्सव 2024 की तैयारी थी, सरयू नदी पर बने घाटों की साफ सफाई जारी। बद्रीनाथ पहुंचे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद दिया। केदारनाथ धाम के भी दर्शन किए।